वल्लभाधीश की जय। कल अपन ने देखे हो कि ठाकुर जी ने गोपालकन की विनती सु व्रज वन में प्रवेश कियो। कौन से वन में? तो के धेनुक के वन में प्रवेश कियो। क्योंकि धेनुक कौन है? तो कह रहे हैं पशु है। यासु आपने पहले पशु यानी कि सारे गाय बछड़ा को आपने आगे कियो और फिर आपने अंदर प्रवेश कियो। और फिर है ना, कई के एक तो बलराम जी को साथ में रखे। क्यों रखे हैं? क्योंकि वो बलवान हैं और विघ्न को दूर करने में सामर्थ्यवान हैं। यासु उनको साथ में रखे हैं। तो ये प्रकार देखियो अपन ने दूसरे श्लोक में। फिर तीसरो श्लोक आयो वन को वर्णन करतो हो कि वन में अपन वन ये वन जो है जहाँ ठाकुर जी भी पधारे हैं, ये वन शुद्ध है। तो कह रहे हैं कि ऐसो तुम कैसे कह सको कि ये वन शुद्ध है? तो वाको खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं कि या वन में तीन चीज, सब वन में तीन चीज है हुआ है। तो वन शुद्ध केवावे है। तो कह रहे कौन कौन सी चीज है? तो कह रहे हैं तृण, तृण यानी घास, फिर फूल है और फिर फल है। तीन चीज बताई, तृण, पुष्प और फल। ऐसे प्रकार से तीन चीज बताई। तो कह रहे हैं कि ये तीन चीज जा वन के अंदर होवे ने वो वन शुद्ध केवावे है। तो वे ऐसो कैसे हो सके? तो कह रहे हैं कि इन तीनों चीजन को ग्रहण करवे वाले तीनों चीजन को ग्रहण कर सके हैं। जैसे घास है वो पशु है, तो वो पशु के हवा में मृग यानी के हरण बतायो कि मृग है वो घास खावे है। भ्रमर है वो पुष्प पुष्प के रस लेवे है। और पक्षियां जो हैं वो फल लेवे हैं। तो ऐसे करके तीनों ही जने जो बताए कि तीनों चीजों को ग्रहण करने वाले हैं यासु। ये मतलब ये शुद्ध है ये चीजें, यासु इनको ग्रहण कर सके हैं। तो या की वजह से वन को शुद्ध, वन की शुद्धता को वर्णन करो है यहाँ पे। तो वन की शुद्धता को वर्णन करके आगे फिर ये बतायो कि ठाकुर जी मतलब ये जो रस को पान जो भ्रमर ने कियो, जो पुष्प जो वन के अंदर हैं वह रस को पान करके जो तीनों की वामे से जो ध्वनि निकल रही है, मृग में सु और भ्रमर में सु और पक्षी की, तीनों की जो ध्वनि है, मतलब जो भ्रमर को गुंजार करनो, ये पक्षी को चुहचुहाट करनो, कलरव करनो, जैसे कहे अपन। तो वो सब चीजें बहुत ही सुखदाई आनंददायी लग रही हैं। तो कि भी ऐसो तो सहज बात है ना। आज चिड़िया ने बोलेगी तो अपन को अच्छो ही लगेगा, बाकी वाणी बहुत सुंदर हो, मीठी हो तो अपन को अच्छो लगे। ऐसे ही भ्रमर गुंजार करेगा तो वो भी अपन को अच्छा लगेगा। तो फिर तुम ये ऐसे क्यों कह रहे थे कि भाई वो सहज जो वाके स्वभाव से गुंजार करे, सहज जो वाके स्वभाव से चिड़िया बोले, पक्षियां बोले, तो वो सारो प्रकार अलग है। लेकिन अभी यहाँ पे या वन में जो रसपान सबन ने कियो, फल खायो, पुष्प को रस लियो और घास जो खाई मृग ने, तो उन सबन के बाद उन लोगों की जो ध्वनि निकल रही है वाकई मधुरता का जो अलग ही है। तो कि ऐसो क्यों? अब अपन ने तीसरो श्लोक आधो छोड़ो थो, तो वहां में बतायो कि ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए पधारे हैं। ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए वह वन के अंदर पधारे हैं। तो जब वो वेणु को नाद श्रवण कियो इन सबन ने, तो वह आनंद में झूम रहे हैं। वह आनंद की अनुभूति करते करते जब वो अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं तो वहां में अधिक मधुरता आ रही है। फिर एक प्रश्न कियो कि भाई चलो, भ्रमर की मधुरता, भ्रमर की ध्वनि बराबर है, पक्षी की ध्वनि चलो वो भी बराबर है, मृग, मृग तो पशु है, पशु थोड़ी ध्वनि निकाले। क्योंकि सहज में देखो जाए तो पशु की वाणी जो भी है वो सुख देने वाली नहीं होवे। पशु जब भी बोले को तो वासु सुख नहीं होवे। जैसे चिड़िया की वासु होवे, पक्षी की आवाज से होवे, भ्रमर की गुंजार से होवे। तो पशु तुम कह रहे हो कि मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं, तो मृग है तो मृग तो पशु है, तो वो कैसे ध्वनि निकाल रहा है? तो ले कह रहे हैं कि यहाँ वेणुनाद जिन जिन ने भी कियो है उन सबन को या प्रकार की मधुरता को अनुभव भयो है। ठाकुर जी के आनंद को जो अनुभव भयो है वो अनुभव से उनकी वाणी अपने आप ही मधुर हो गई है। या सो यहाँ पे जो मृग की ध्वनि बताई गई है तो वो सही कही है, वहां में कोई
शंका करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रकार अपन को तीसरे श्लोक को हतो में अपन ने आधो वर्णन छोड़े हुए। अब आज अपन आगे देखें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवांतर प्रकरण अपनो चल रहे है वाको प्रथम अध्याय। और श्री सुबोधनी जी के अनुसार अपन द्वादशवें यानी के 12वां अध्याय है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन पंचदशवां अध्याय यानी के 15वां अध्याय में चल रहे हैं। और अपनो तीसरा श्लोक यहाँ पे चालू है। वाको अपन ने यहाँ तक वर्णन किए कि मधुर ध्वनि ही है, ये समझना अपन को चाहिए। वाक्य आगे कह रहे हैं कि वन केवल निर्दोष नहीं था किंतु गुणों से भी पूर्ण था। पहले वन की निर्दोषता का वर्णन किया ना कि वन निर्दोष है, शुद्ध है। वाको पूर्व प्रकार अपन को एक पैराग्राफ में बताया आपने। और अब कह रहे हैं कि वो केवल निर्दोष नहीं है तो लेकिन पूर्ण गुणन से भी भरो भयो હતો। तो याकू इसको सिद्ध करने के लिए श्लोक में दृष्टांत देकर समझाया है कि जैसे महान पुरुषों का मन उदार, निर्दोष एवं गुणवान है, वैसे ही जल निर्दोष, गुणवान यानी उदार, परोपकारी होता है। उस जल वाले सरोवर से होकर आने वाले वायु से युक्त वन है, अतः गुणों से भी पूर्ण है। अरण्य में यानी कि जंगल में जो पशु रहते हैं, वन में जो पशु रहते हैं, उनका देवता अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष को मतलब आकाश है। तो उनमें वायु, गौ और अरण्य दोनों ही अधिपति देवता हैं। उनमें वायु, गौ और अरण्य दोनों की अधिपति हेलो। देवता हैं। वह वायु सब वह वायु जब सर्वथा दोष रहित और गुणवान हो तभी लीला सिद्ध हो सकती है। अरण्य में जो पशु रहते हैं उनका देवता अंतरिक्ष है। अब उनमें वायु, गो और अरण्य दोनों की अधिपति देवता हैं। वह वायु वायु जो है वो गो और अरण्य यानी गाय और वन की दोनों की ही अधिपति देवता वायु है। तो वह वायु जब सर्वथा दोष रहित और गुणवान हो तब ही लीला सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी जहाँ वन में पधारे वह वन को पूर्व निर्दोषता बताई है और वाके बाद वाके गुण बता रहे हैं। तो कि गुण क्या है, तो कह रहे हैं सबसे पहले कहीं भी अपन अगर जाए तो मतलब या मैं दृष्टांत दियो है कि जैसे संत महात्मा हुए, महान पुरुष हुए, वो क्या हुए, उदार मन वाले हुए, परोपकारी होवे यानी दूसरे को सुख होवे ऐसे कार्य करवे वाले या दूसरे के सुख को विचार करवे वाले, ऐसे मन बड़े मन वाले हों। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ऐसे ही तो वो जो महान पुरुष जो हुए वो निर्दोष भी हुए, गुणवान भी हुए और उदार भी हुए। तो ऐसे ही या वन के अंदर जल जो है वो महान पुरुष के समान है। क्यों? क्योंकि वहां जो भी आरो है वहां को जल वो उदार मन से सबको वो जल मैंने अपनो दे रहे है वो। और यासु वाको गुण और जल दोनों ही निर्दोष हैं और ये उदार है। ये तो ये बता रहे हैं कि वो सबको जल पीवे दे रहे है या जल ग्रहण करवे दे रहे है या जल सु वाको सुख हो रहे हो है। जो भी वाकु जल के पास आ रहे हो वाकु वो आनंद हो रहे हो, सुख मिल रहे हो है। तो ये चीज बता रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं अब वा जल सु वो निर्दोष जल है, वा जल के पास सु हवा जब निकल रही है, वायु जब वहां से निकल रही है तो वो भी निर्दोष होके आ रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पशु जो हैं उनके देवता कौन है, तो क्या अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या बतायो, आकाश। तो यहाँ पे जल पहले वन की वो बता दी यानी स्थली की वो बताई, फिर जल की शुद्धता बताई, वायु की शुद्धता बताई
अब आकाश की शुद्धता मतलब आकाश भी शुद्ध है यहाँ पे। तो वाक्य लिए ये कह रहे हैं कि जो ये वन है, वन और गाय यानी पशु, दोनों को अधिष्ठाता देवता कौन है, अधिपति? तो कह रहे हैं वो वायु है। यानी गाय और अरण्य, अरण्य यानी वन, इन दोनों की ही अधिपति वायु है, हवा है। यासु अगर वायु दोष रहित होगी तभी इन दोनों को निर्दोषता वालों सिंचन होएगो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो ये सर्वथा दोष रहित और गुणवान हो तभी लीला सिद्ध हो सकती है। यानी सबसे पहले अपन फिर थोड़ा सा पीछे जाएं कि ठाकुर जी ने गोप बालकन के साथ क्रीड़ा करवे के लिए, ठाकुर जी ने उनसे संबंध बनावे के लिए आप जैसे निर्दोष हैं, ऐसे ही आपने अपने भक्तन को भी यानी कि गोप बालकन को भी निर्दोष बनावे की आप ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो वाकई लिए आपने जब गोप बालकन ने विनती करी कि आप वन में पधारो, हमको आपकी भक्ति करनी है, तो वो वन में पधारवे को मतलब है कि यहाँ पे आप या प्रकार से संकेत कर रहे हैं, या हमको ये चीज समझनी है कि धेनुक नाम को जो देहाध्यास है वो एक वन है, और वन में मतलब ये देहाध्यास रहे यानी हमारा जो मन है वो मन हृदय एक वन के समान है। जहां ठाकुर जी विराजेंगे तो ठाकुर जी के विराजवेशु वहां पे कोई भी असत वस्तु नहीं रह सकेगी। जैसे कहना ना कि उजाला आवे, अपन दिया जलावे या लाइट चालू करें तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा, को हटावे की जरूरत नहीं पड़े। मतलब अंधेरा हटो प्रकाश दिखो, या को मतलब ही ये है कि लाइट चालू भई है, दिया प्रकट भयो है, तो वो अपने आप जैसे सूरज उगेगो तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगो, वह को हटावे की जरूरत नहीं पड़े। मतलब वो अपने आप में ही प्रकाशित है, वो अपनी पहचान खुद ही बतावे है। तो ऐसे ठाकुर जी जब यहाँ पे विराज रहे हैं तो ठाकुर जी के पधारवेशु हृदय में कोई भी प्रकार की असत वस्तु रह नहीं सके। तो या के लिए ठाकुर जी निर्दोष है, तो आपके साथ जाको भी संबंध होएगो, वाको भी निर्दोष होना ही पड़ेगा, तभी ठाकुर जी से संबंध हो पाएगो, अन्यथा नहीं हो पाएगो। तो यहाँ पे बालकन को, गोप बालकन की निर्दोषता सिद्ध करने के लिए पहले वन के अंदर आप पधारे तो वन की निर्दोषता बताई गई कि वन तीन प्रकार की चीज सु फलो फूलो भयो है। कौन सी? तो कह रहे हैं तृण, पुष्प और फल, यानी कि घास, फूल और फल सु वो सुशोभित भी है और निर्दोष भी है। फिर बता रहे हैं कि अब वहां पे निर्दोषता तो बता दी, अब गुण बता रहे हैं। तो कि कौन से गुण है वन के अंदर? तो बता रहे हैं कि वहां पे जो जल आ रहे है वो महान पुरुष की तरह उदार है, क्योंकि महान पुरुष जैसे दूसरे के सुख के लिए परोपकारी परोपकार करते रहे हैं और उनको सुख देवे है, उनको संतुष्टि देवे है, ऐसे ही प्रकार से जल जो है वो जल भी दूसरे को सुख देवे के लिए है। तो जल सुख देने के लिए है या वो निर्दोष है, तो जल की शुद्धता हो गई, वन की शुद्धता बता दी। अब बता रहे हैं वायु की शुद्धता। तो वायु की शुद्धता बतावे क्या बताया कि बात वो शुद्ध जल के पास हो जब वायु होके निकले है तो वो वायु भी एकदम निर्दोष हो जावे है। तो ऐसे प्रकार से वायु की बताए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गाय और वन, अरण्य, दोनों को ही अधिष्ठाता कौन है, अधिपति देवता कौन है? तो के वायु है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अधिष्ठात्म उनको देवता, पशु उनको देवता अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में वायु से अपन पहचान सके हैं। आकाश में हवा को हलन चलन होवे तो अपन को पता चले कि यहाँ पे ये आकाश यात्रा है, यहाँ है, अपन को जो भी आसमान दिखाई दे। तो वाको मतलब अधिष्ठाता, अधिपति जो देवता है वो वायु है, आकाश को। और ये सभी वायु जब दोष रहित भयो तो गुणवान भई, तभी जाके ठाकुर जी उन ग्वाल बालंसु और उन गाय बछड़ांसु आप लीला कर सके, कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी निर्दोष हो गए। क्योंकि लीला करते समय जो श्रम होता है, अब यहाँ पे ये लाइन फिर से मैं पढ़ूंगी जरा। वायु जब सर्वथा दोष रहित और गुणवान हो तब ही लीला सिद्ध हो सकती है, क्योंकि लीला करते समय
जो श्रम होता है उसको वायु मिटाती है। अपन दौड़ भाग करते हो और एकदम अपन को पसीना पसीना आ जावे, तो अपन क्या करें? पंखा चला के बैठ जाए, हवा में बैठ जाए। तो अपनो आधो गुनो श्रम तो दूर हो जावे, थकान दूर हो जावे। इसलिए वायु की अपेक्षा होती है, यह लोक सिद्ध है। या तो वायु की अपेक्षा हर जगह हर समय में रहे है, ये लोक प्रसिद्ध है। और निर्दोष वृंदावन में जो प्रवेश करता है उसके भी सामान्य रीति से सर्व दोष निवृत्त हो जाते हैं। अतः वायु के भी आगंतुक दोष आदि रहे नहीं, किंतु शीतलता, धीमापन और सुगंधी गुण ही रह गए। वायु में कौन कौन से गुण है? वहां में दोष नहीं है कोई भी। तो वायु में एक गुण है शीतलता, और फिर दूसरा गुण है धीरे धीरे चलना, यानी मंद गति से चलना, आपको कह रहे हैं धीमापन। तो धीरे धीरे हवा आएगी तो वो शीतलता प्रदान करेगी। और दूसरी वहां में सुगंध, आज जल और मिट्टी दोनों को मिल जावे तो बाकी हवा में जब हवा चले तो एकदम मट्टी की जो सुगंध आवे, वो सुगंधित होके यहाँ पे सारे दोष जो है वो तो रहे नहीं, लेकिन ये सारे गुण यहाँ पे प्रकट बता रहे हैं। इस कारण से वायु आदि दैविक है, सबको सुख दे रहे हैं और निर्दोष है। यासु ये वायु क्या हुई? आदि दैविक। हम्म तो महापुरुषों का मन निर्दोष और पूर्ण गुण वाला होता है। अतः वह मन दूसरों की निर्दोषता तथा पूर्ण गुणता दिखाने में उदाहरण दिया जाता है कि महापुरुषों के मन की सर्वत्र ख्याति होती है, किंतु वृंदावन में जो सर है वह महापुरुषों के मन के समान होते हुए भी उससे विशेष ख्याति वाला है, क्योंकि भगवत लीला के उपयोग में आता है। यहाँ वृंदावन की विशेषता और वृंदावन को गुण बता रहे हैं कि हमें कोई भी प्रकार के दोष नहीं है, ये निर्दोषता सु परिपूर्ण है और पूर्ण गुणता वाले ये वृंदावन है। यासु ये वायु वायु को जो बताया वो आदि देवी बताई है। अब यहाँ पे महापुरुषों को मन जैसे निर्दोष गुण और पूर्ण गुण वाले हुए, ऐसे ही यहाँ पे ये वृंदावन की स्थली के लिए भी बता रहे हैं। और महापुरुषों के मन के समान इनकी अंदर जो चीजें हैं, जल वायु वगैरह, वो सब वह प्रकार से है यासु, इनकी उससे विशेष ख्याति वाला है, क्योंकि भगवत लीला के उपयोग में आता है। तो इस प्रकार के जल वाला सरोवर लय यानी सूखना और विक्षेप यानी तरंगादि से होने वाली हलचल, इस प्रकार के जल वाला सरोवर लय और विक्षेप से रहित होने के कारण शांत तथा भरपूर था। इससे शीतलता एवं धीमापन बताया। सत्पुरुष न कहकर महासत्पुरुष कहा, महत्पुरुष कहा। इसका भावार्थ यह है कि सरोवर में भी महानता है, जिससे इस लीला मध्यपाती भक्तों से अतिरिक्त को इसकी जानकारी नहीं है। यानी जो ठाकुर जी के साथ जो लीला करने वाले हैं उन्हीं को ये ख्याल है कि या प्रकार से ठाकुर जी और ये जो सरोवर वन और इन सबन की मध्यपाती, भगवान और भक्त के मध्यपाती कौन है? तो मध्यपाती भक्तों के अतिरिक्त इसकी जानकारी नहीं है। यानी जो ठाकुर जी को मिलावे के लिए जो भक्त मध्यपाती बने हैं वो, और जो आपके आसपास घूम रहे हैं उन सब भक्तन के अलावा या लीला की या सरोवर के महानता की और कोई को जानकारी नहीं है। वायु में दोनों प्रकार के दिन में विकसित और रात्रि में विकसित कमलों तथा अन्य पुष्पों की सुगंधी थी। ऐसे वायु से सेवित वह वन था। रमण अपनी समानता वालों में होता है। वृंदावन में भ्रमराधिकों के 3 गुण और वायु के 3 गुण थे, जिससे वृंदावन सद्गुण वाला हुआ। तब भगवान के सद्गुणों के साथ वहां रमण के लिए प्रवृत्त हुआ। यहाँ पे बता रहे हैं कि जल की विशेषता बताई और
वो अपनी शीतलता, अपनो धीमापन और अपनी सुगंध सु सबको मन मोह लेवे है। और कोई की सत्पुरुष न कहकर महत पुरुष कहा है। यानी ठाकुर जी को ये जो कार्य करने के लिए ये सारे वाक्य में वन है, जल है, वायु है, आकाश है, ये सब अनुकूल हो रहे हैं, निर्दोष हो रहे हैं, और ठाकुर जी के जो सखा हैं उनको भी निर्दोष बना के ठाकुर जी के लायक बना रहे हैं। और कहने के यहाँ पे रात्रि में और दिन में विकसित होने वाले कमल, एक कमल है जो दिन में सूरज उगे सो उगे है, और एक कमली है वो जो है रात्रि में चंद्रमा के प्रकट हुए सो वो प्रकट हुए है, जाको कुमुदिनी भी कह रहे हैं। तो कमल और कमली ये दोनों ही विकसित जो हैं वो अन्य पुष्पों की सुगंधी थी। ऐसे वायु से सेवित वह वन था। यानी कमल, कमली और भी बहुत सारे पुष्पंतु भरपूर वो वन हतो। और अब वो वन के पास जल है, और जल सु होके और ये सुगंधित वायु सारे पुष्पन की सुगंध लेके और घूम रहे हो है। ऐसे वायु से सेवित वह वन था। रमण अपनी समानता वाले में होता है। वृंदावन में भ्रमरादिकों के तीन गुण, वृंदावन में भ्रमरादिकों के तीन गुण और वायु के तीन गुण थे। जिससे वृंदावन षटगुण वाला हुआ, तब भगवान के षटगुणों के साथ वहां रमण के लिए प्रवृत्त हुआ। यहाँ पे षट गुण बताए हैं। षट गुण के साथ में तीन गुण वायु के और तीन गुण, अच्छा, वृंदावन में भ्रमरादिकों के तीन गुण और वायु के तीन गुण थे, जिससे वृंदावन षटगुण वाला कहलाया या हुआ। तब भगवान ने षटगुणों के साथ वहां रमन के लिए प्रवृत्त हुआ। यह अपनो तीसरो श्लोक पूरो हो रहा है। अब इतनो अब नयो श्लोक शुरू करूंगी तो पूरो नहीं हो पाएगो, क्योंकि आभास बहुत लंबो है आपको, और के बाद श्लोक भी है। तो यहीं रखेंगे। कल रविवार है, और वाके बाद प्रस्ताव में जानो है 4-5 दिन के लिए। तो शायद अगले शुक्रवार को भी नहीं, शनिवार, अगले शनिवार को वापस अपन सत्संग में जुड़ सकेंगे। 5-6 दिन की छुट्टी मैं यासु शुरू नहीं कर रही थी, और मैंने कि अब जितना दिन मिले इतने अपन शुरू कर ले में। तो प्रभु कृपा से इतना हो कि जल को, वायु को, आकाश को, इन सबन की शुद्धता को वर्णन आयो, और स्थली की शुद्धता को वर्णन अपन ने यही श्लोक में आगे के पैराग्राफ में देखियो। तो तीसरे श्लोक में स्थल यानी स्थल, वन, जल, वायु और आकाश, इन सबन की शुद्धता को वर्णन बतायो। क्यों बतायो? क्योंकि उन सबन को के साथ ठाकुर जी को क्रीड़ा करनी है, लीला करनी है। या सो जो शुद्ध होंगे, निर्दोष होंगे, उन्हीं से ठाकुर जी को संबंध हो पाएगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो। जय श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश खूब की खूब जय। धन्यवाद। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद पूनम बहन। खूब खूब आशीर्वाद बधाने, खूब आशीर्वाद, आशीर्वाद आशा। हाँ बोलिए। नमस्कार। धन्यवाद। हाँ खूब खूब आशीर्वाद। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम। कृपा